जब कॉलम और स्टड में कॉलम गोल हो तो हम लोग उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने में आसान वो कठिनाई है तो आपको यहां पर आसानी से समझ में आ जाएगा। और बस आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं और इन्हीं फॉर्मूले की वजह से हम लोग इस टाइप के आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इन सभी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। तो मॉस और सॉम में हम लोग पढ़ रहे थे कॉलम एंड स्टड की आपके थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, कुछ डेरिवेशन भी सॉल्व किए थे। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि क्या चीज पूछी गई है और क्या चीज हम इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टील की एक कॉलम की काट 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्ताकार है। मतलब जो स्टील का जो कॉलम बना है वो क्या है, गोल है। मतलब ये जो कॉलम है ये कुछ इस टाइप का है, कॉलम गोल है और क्या है, कॉलम के दोनों सिरे फिक्स हैं। तो जब भी कॉलम के दोनों सिरे फिक्स हैं और लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, E 2.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है। तो यूलर लोड ज्ञात करो। तो हमें यूलर लोड ज्ञात करना होगा। यूलर इक्वेशन तो आपको पता है, P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर वो कह रहे हैं कि कॉलम के दोनों सिरे क्या हैं, वो फिक्स हैं। तो फिक्स जब सिरे होते हैं तो वहां पर यूलर की जो फॉर्मूला है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्या कारण है इसका, पिछले वीडियो में हम लोग जिक्र कर चुके थे, क्या रीजन होता है। ठीक है, तो यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। कोई भी टॉपिक इतना कठिन नहीं है कि जो आपकी समझ में नहीं आ सके। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा पीई क्या होता है, पीई ये हमारा क्या है, ये है यूलर लोड ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। लीजिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया, 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। अब देखिए हमें यह ज्ञात करना है। तो जब भी एग्जाम में वो कहता है क्रिपलिंग लोड या यूलर लोड, तो आप समझिएगा कि यही फार्मूला लगाना है। यूलर लोड और क्रिपलिंग लोड एक ही चीज है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कहता है कि हमें सॉल्व करो, तो कुछ हिंट आपको देता है। तो गिवन का मतलब क्या हमें पहले से दिया हुआ है। पहले हमें दिया है डी, व्यास डी कितना है, 2 सेंटीमीटर, और लंबाई L 4 मीटर ये दी हुई है। E हमारा ये दिया है 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये मिलीमीटर है, तो यहां पर क्या करेंगे, सभी को एक यूनिट में बना लेंगे। तो जो मीटर है, मीटर एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और मिलीमीटर की बात करें तो आ जाएंगे आपके 1000। 4 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर, ये आपके मिलीमीटर आ गए। अब यदि बात करें, हाँ जी ये आ गया। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन जो फार्मूला है इसमें क्या मिल रहा है हमें, पाई हमें पता ही है 3.14।
ई की वैल्यू हमारी ये यहां पर दी हुई है, आई आई नहीं है यहां पर, ALP मिल गया। ठीक है, तो आई आई हमेशा क्या होता है, जब कॉलम चौकोर होता है, आयताकार होता है, तो उसके लिए आई की वैल्यू कुछ और रहेगी, और जब कॉलम गोल होता है तो उसकी आई की वैल्यू हम लोग दूसरी ज्ञात करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, आई की वैल्यू कहलाती है कॉलम की काट की न्यूनतम घूर्णन, जो आपका कॉलम का काट आता है। तो आई क्या है, आई हमारी यहां पर बदल जाती है, पाई बाई कितना आ जाएगा आपका 64 डी की पावर 4। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी वो आपका आयताकार कॉलम की, अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोल कॉलम की सिचुएशन कैसी रहती है और आयताकार कॉलम की सिचुएशन कैसी रहती है। अब इसमें क्या करें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका आई आपका न्यूनतम जड़ता गुण है, तो आई इक्वल टू पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4। तो पाई बाई 64 डी कितना है आपका 2, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना, 2 और पावर 4 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पाई अपॉन 64। अब देखिए, अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में आएगी आपकी, ये सेंटीमीटर में आएगी, और फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे आप मिलीमीटर में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 16 इंटू 3.14 अपॉन 64 यह है आपका 0.85, कितना है आपका 0.785। ये किस में आ गया 0.785 आ गया आपका सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे आपके किस में, मिलीमीटर में, तो यह आ जाएगा आपका 7.85 इंटू 10 की पावर आ जाएगी आपकी 3, 10 की पावर 3 मिलीमीटर की पावर 4। क्लियर, आई की वैल्यू हमें यहां पर ये मिल गई। अब देखिए, पाई पता है, ई आ गया, आई हमें ज्ञात हो गया, एल आ गया। अब सीधा क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, इसमें। तो पीई इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। रखिए वैल्यू 4 पाई, ठीक है, स्क्वायर इंटू ई कितना आपका 2.1 इंटू 10 की पावर 5। ये आ गया आई 7.85 इंटू 10 की पावर 3, और आ गया आपके एल स्क्वायर कितना है, ये है आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10 की पावर 3, और इसको कर दिया आपने वर्ग। क्लियर, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब अब इतनी वैल्यू है, अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर क्या करेंगे, कैलसी में ये सीधी वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या किया, सीधी वैल्यू पुट की, तो यह आ जाएगी आपकी 3.14 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 4 इंटू 2.1
इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, और आ जाएगा आपका 7.85 इंटू 10 की पावर 3 और आपका 4 इंटू 10 की पावर 3 होल स्क्वायर 2। लीजिए, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 4067, ठीक है, 40 आपका इसको 4067 इंटू याद आएगी आपकी इंटू 5 न्यूटन। क्लियर? ये आपकी क्या है? पीई। पीई की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इसको क्या है कि यदि आप इसको पेन कॉपी से रफ पेज पे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट आपके आगे पीछे हो जाए तो आपका न्यूमेरिकल भी गलत हो जाता है। तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं? कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा कैलसी में आपने वैल्यू पुट की और आपने एक बटन दबाया और रिजल्ट आपके पास आ गया। तो कैलसी आप एग्जाम में अलाउ है, तो आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों को पता नहीं रहता कि कैलसी पेपर में अलाउ होगा कि नहीं, तो खासकर मॉस और सॉम के पेपर में कैलसी अलाउ होता है। तो ये हमारी देखिए डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो गई। तो ये किसके लिए था? ये था जब कॉलम गोल था। इसके पहले एक न्यूमेरिकल किया था जब कॉलम क्या था? आयताकार काट का था। तो आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसान और सहज तरीके से समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उतनी टफ नहीं है। यदि आपको सही से समझाया जाए और सही से बताया जाए तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या है कि आपका कॉलम और स्टड के जितने भी वीडियो सभी आपके उपलब्ध हो गए हैं, और यदि आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो हर चैप्टर से जो आपका 5 से लेकर 8 नंबर का जो टॉपिक आते हैं वो सभी आपके आसान तरीके से आप गेन कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि यदि आप अपने वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के जो फ्रेंड वगैरह है वो दूसरे कॉलेज या पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे आपके दोस्त का भी फायदा हो। और जब भी आपके जो प्रॉब्लम समझाते हैं तो पेन कॉपी लेके जरूर आप बैठा करिए, जिससे क्या होता है कि जो भी न्यूमेरिकल बोलते जा रहे हैं आप उसको नोट करते जाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको सभी टॉपिक सरल और आसान भाषा में समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।